हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। चलिए आज चलते हैं एक और रोचक कथा की ओर। पर कभी आपके मन में आता होगा कि आखिर ये रोज कथा सुन के सुना के होता क्या है? क्या इससे हमारे पाप धुल जाएंगे? क्या इससे हमें प्रभु के दर्शन होंगे? जी हाँ, इसका आंसर यही है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आप जो हमेशा इतनी कृष्ण की ग्लोरीज गाते हैं, क्या आप हमें श्री कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, बिल्कुल करा सकता हूँ। कैसे? उन्होंने कहा, आपके कानों के द्वारा। कानों से जितना भगवान के बारे में सुनोगे, जीवा वो ही भगवान के बारे में बोलेगी और आंखें भगवान को ही देखेंगी। हम सब कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग का एक ही फॉर्मूला है, पहला नवता भक्ति का श्रवणम, कानों से भगवान को सुनना। अगर इन कानों से जहर डालोगे, लोगों की निंदा, बुराइयां, द्वेष, तो मुंह से भी वो ही निकलेगा। और जब इन कानों में आप कथा अमृत डालोगे, तो मुंह से भी प्रभु के बारे में अमृत ही निकलेगा और प्रभु के दर्शन होंगे। इसकी पुष्टि भगवान ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी दी है। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात कि जो भक्त मेरी कथा सुनता है और सुनाता है, उसमें मैं समा जाता हूँ और वो मुझ में समा जाता है। भगवान को वो लोग अति प्रिय हैं जो उनकी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। तो चलिए भगवान के प्रिय बनते हैं और एक और कथा सुनते हैं। एक बार एक शहर में एक खानदानी चोर रहते थे। अब ये खानदानी चोर क्या होता है? जिनकी पुश्तें चोरी करती आ रही हैं, बाप दादा सब उनके चोरी करते थे। तो उस चोर ने अपना जो बालक, जिसको वो ट्रेनिंग दे रहा था चोरी की, एक बार उसे किसी काम से जाना पड़ता है और उसकी प्लानिंग में होता है कि इस हफ्ते हमने राजघराने में चोरी करनी है। तो अपने बेटे को बोलता है, क्योंकि मुझे दूसरे शहर जाना है बड़े ज़रूरी काम से, ये काम तुम करोगे। सारे उसे गुर समझा देता है और बेटा भी हामी भर देता है। बच्चों को क्या पता, जैसा आप उन्हें, वो कच्ची मिट्टी होती है, जैसा ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। वो अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। और एक और बात उसे बोली कि सुनो, एक काम और करना, कभी भी कृष्ण कथा मत सुनना। वो बोला, ऐसा क्यों पिताजी? बोले, ये ना चोर है खुद कृष्ण, इसको सारी दुनिया चोर बुलाती है, माखन चोर बोलती है सब, लेकिन फिर भी ये हमारी बिरादरी का नहीं है, ये नियम नहीं फॉलो करता, और ऐसा चोर है जिसे सारी दुनिया पूजती है। हमें तो डंडे मारती है और इसे पूजती है। तो वो बोलता है, ठीक है पिताजी। वो दिन आता है जब ये बालक जाता है राजघराने में और रानी के सारे गहने चुरा लाता है। चुराते हुए जब वो वापस भाग रहा होता है, तो एक जगह देखता है कि एक बड़ा पंडाल लगा हुआ है और ऊपर लिखा होता है श्रीमद् भागवत सप्ताह। तो वहाँ भागवत कथा चल रही होती है, हजारों की तादाद में लोग होते हैं। उसे अपने पिताजी की कही हुई बात याद आती है कि कुछ भी हो जाए, कृष्ण कथा नहीं सुनी। कहते, अरे बाप रे, ये तो भैया कृष्ण कथा चल रही है, भागो। लेकिन भागने ही लगता है जैसे उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा छुप जाता है और खून आने लगता है, दर्द होता है। तो वो वहीं बैठ जाता है, क्योंकि वो एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। तो बैठ के वो कांटा निकाल रहा होता है धीरे धीरे। अब कान तो बंद नहीं हो सकते, भगवान ने कोई कान के पर्दे वो तो दिए नहीं है कि भी बंद कर दो तो कुछ सुनाई नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाथों से बंद कर सकते हो, पर वो हाथों से पैर का कांटा निकाल रहा था। उसके कानों में कथा पड़ती है, जहाँ महाराज बोल रहे होते हैं कि देवी देवताओं के 3 लक्षण होते हैं। जब कभी दर्शन हो उनके तो ये लक्षण देख लेना। एक, उनकी छाया नहीं होती, शैडो। दूसरा, वो पलके नहीं झपकाते, दे डोंट ब्लिंक देयर आईज। और तीसरा, वो धरती से थोड़ा ऊंचा चलते हैं, पूरा धरती पे पैर रख के नहीं चलते हैं। तो जब कभी देवी देवता दर्शन देने आए तो ये देख लेना। खैर वो आगे चल पड़ता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है।
अब अगली सुबह जब राज रानी अपने श्रृंगार कक्ष में जाती हैं और जेवर पहनने के लिए डब्बा उठाती हैं, तो देखती हैं सारे जेवर गायब। बहुत बड़ी चोरी हो चुकी है। उन्हें दुख भी होता है और क्रोध भी आता है। वो तुरंत राजा के पास जाती हैं और कहती हैं, आपके राज्य का नियम क्या है ऐसा कि कोई आके चुपचाप राजघराने में चोरी कर गया और मेरे सारे जेवर ले गया? नहीं, आपको वो चोर पकड़ना ही होगा, मेरे जेवर लाके देने होंगे, उसे सज़ा देनी होगी। बहुत क्रोध में बोलती हैं। राजा को भी दुख होता है और वो थोड़ा डरता है कि अरे आज तो रानी बहुत क्रोध में है। वो अपनी मंत्रियों की सभा बुलाता है और बोलता है ऐसी वारदात हुई है। तो जो एक मंत्री उनमें चतुर था बोलता है, राजा आप फिक्र मत कीजिए, ये न कि न प्रकार ही ना मैं कैसे भी युक्ति लगाकर चोर पकड़ कर लाऊंगा। अब वो जाते हैं अपने रिकॉर्डिंग में, जहाँ जैसे चौकी होती है, पुलिस चौकियों में सबका रिकॉर्ड होता है कि कौन सा क्रिमिनल कैसा है। वहाँ देखते हैं जो शहर का सबसे बड़ा चोर कौन है। खानदान के खानदान वहाँ छपे हुए हैं। कहते हो ना हो इसी ने चोरी करी है, तो मैं जाकर इसको युक्ति से पकड़ता हूँ। जो अब तक युक्ति में नहीं आए, सबको पुलिस को भी पता है ये चोर हैं, तो इनसे तो युक्ति लगानी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, देवी का स्वरूप धारण करते हैं और सीधे उस बालक के घर पहुंच जाते हैं, चोर के घर। तो बालक उनका स्वागत करता है, देखता ही रह जाता है। अरे वाह, मेरे घर स्वर्ग की देवी आई है, मैं तो धन्य हो गया, जय देवी माँ, जय देवी माँ। और चरणों में प्रणाम करता है। तो वो मंत्री जो जिसने देवी का रूप धरा होता है, बड़े प्यार से बोलता है, ये बालक, मैं जानता हूँ तुम्हारा खानदान पुश्तों से चोरी करता आ रहा है और तुम्हारा पेशा ही ये है, तुम्हारी रोजी रोटी इससे चलती है। और मुझे ये भी मालूम है कि राजघराने में तुमने चोरी की है, तुमने जेवर चुराए हैं। तो देखो, ऐसा करना गलत है, तो इस बार की चोरी का जो तुम सामान लाए हो वो मुझे दे दो, मैं अपने साथ स्वर्ग में ले जाऊंगी, नहीं तो तुम बचोगे नहीं, क्योंकि चारों तरफ राजा के दूत ढूंढ रहे हैं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। एक बार को तो ये बालक बातों में आ जाता है कि हाँ, देवी मुझे बचाने आई है। हाँ, मैं इन्हें जेवरों की पोटली दे देता हूँ, तो फिर पिताजी को सारी बात समझा दूंगा कि भी जान पे बनाई थी। फिर एकदम इसके दिमाग में बिजली कौनती है कि एक मिनट एक मिनट, मैंने तो इनको अभी प्रणाम किया था और इनके चरण तो ज़मीन पे लगे हुए हैं। वो मुख देखते हैं और वो देखते हैं देवी तो पलके झपक रही हैं और सुबह का समय था, धूप निकली हुई थी और वो छाया भी दिखती है। तो कहते, मैंने तो वहाँ कृष्ण कथा में सुना था देवी देवताओं की ना छाया होती है, ना पलक झपकते और ना पैरों पे ज़मीन पे पैर रखते हैं। हाँ, तो ये कोई बहरूपिया है जो मुझे पकड़ने आया है। तो बोलते, वो भी फिर नाटक करता है, देवी माँ, मैं आपसे कैसे झूठ बोलूँगा, मैं तो धन्य हो गया आप मेरे घर पधारी, परंतु चोरी मैंने नहीं की। आप चाहें तो मेरे घर की आप तलाशी ले सकते हैं, पर आपको तलाशी लेने की क्या ज़रूरत, आपको तो मेरे बारे में सब पता है। और अगर मैंने चोरी की होती, पोटली होती, तो आपको दिख जाती और आप यहीं से कहते कि हे बालक, उस जगह से तो पोटली ला दे। तो वो भी बड़ी कन्विंसिंग भाषा बोलता है और मंत्री अपना सा मुँह लेकर चला जाता है कि ये बालक तो मेरे हाथ नहीं आया। और राजा के पास जाता है कि हमें दूसरी युक्ति लगानी पड़ेगी। उस दौरान जब इस चोर का बाल पिता वापस आते हैं तो एक सारी कथा कह सुनाता है और कहता है कि पिताजी, मैं आपके साथ ये अग्री नहीं करूँगा। आपने कैसे कह दिया कि कृष्ण कथा मत सुनो? अगर मैंने कृष्ण कथा नहीं सुनी होती तो मुझे राजा का भयंकर दंड भोगना पड़ता। रानी इतने गुस्से में है कि मेरे को फांसी लग जाती। वाह रे कृष्ण कन्हैया, आज तेरी कथा के 3 बोल सुन के मैं फांसी के फंदे से बच गया। तो पिताजी, आप सोचो कि जब मैं रोज रोज उसकी कथा सुनूंगा तो मैं यमराज के पाश से बच जाऊंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कथा अमृत की जय। तो उसे ऐसा बोध होता है और वो जो जो जिसने चोरों में आंखें खोली थी, वो आज से चोरी ना करने का प्रण लेता है और आगे से मेहनत का जीवन गुजारने का प्रण लेता है और वो पिता का घर छोड़ के चला जाता है और दृढ़ निश्चय करता है कि अब से मैं रोज़ सत्संग जाऊंगा और कथाएं सुनूंगा और अपने जीवन को सुधारूंगा। तो दोस्तों, इस तरह आप भी अपनी कथाएं सुनते रहिए, जपते रहिए और खुश रहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।